आपको बताएंगे कि वर्क ऑर्डर क्या होता है और परचेज ऑर्डर क्या होता है। परचेज ऑर्डर को लोग शॉर्टकट में पीओ बोलते हैं और वर्क ऑर्डर को लोग शॉर्टकट में डब्ल्यूओ बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है और कहाँ पे कौन सा यूज किया जाता है और कहाँ पे हमेशा कौन सा कंटिन्यूअस यूज किया जाता है। वर्क ऑर्डर है तब भी पीओ यूज किया जाता है, अब पीओ है तब भी पीओ यूज करता है। क्यों करते हैं वो चीज सारी हम आपको अभी बताएंगे। तो देखिए, ये है वर्क ऑर्डर का फॉर्मेट, ये है परचेज ऑर्डर का फॉर्मेट। फॉर्मेट आप सेम रख सकते हैं लेकिन उसमें जो टर्म कंडीशन होता है वो डिफरेंट होता है। अब वर्क ऑर्डर क्या होता है, परचेज ऑर्डर क्या होता है, ये आप समझ लीजिए। परचेज ऑर्डर वो होता है जिसमें सिर्फ आप मटेरियल खरीदने का ऑर्डर दे रहे हैं, सिर्फ उसका काम है मटेरियल दे देना और उसके अलावा उसका कुछ काम नहीं, लगाने उगाने का कोई काम नहीं। अगर मान लीजिए लोडिंग अनलोडिंग उसके स्कोप में है तो वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। पैकिंग का कॉस्ट आप उसमें इंक्लूडेड कर सकते हैं या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आप इंक्लूडेड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप इंस्टॉलेशन का काम नहीं मेंशन कर सकते हैं परचेज ऑर्डर में। जो परचेज ऑर्डर का है मतलब आप सिर्फ उससे मेटेरियल खरीद रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, परचेज ऑर्डर में आप 3-4 चीज हमेशा ध्यान से देख के ही लिखिएगा। पहला नंबर तो जो आप मटेरियल ले रहे हो वो मटेरियल क्या सेम है या अलग है, उसका स्पेसिफिकेशन मैच कीजिएगा, ठीक है, और वो इसमें मेंशन कीजिएगा। फिर उसका जो टर्म कंडीशन है क्या आपके कंपनी से टर्म कंडीशन वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी देखना है आपका। नहीं तो अगर आप वर्क ऑर्डर दे दिए, पेमेंट कर दिए तो बाद में वो आपको घुमाएगा, बोलेगा आपने मेरे कोटेशन को देखा नहीं। तो उसका भी ऑप्शन हम देते हैं ताकि आप नहीं फंसे बाद में, ठीक है। तो देखिए, अब सबसे पहले हम आपको परचेज ऑर्डर पे करेंगे बात, फिर करेंगे वर्क ऑर्डर पे। लेकिन वर्क ऑर्डर पे आगे बढ़ने से पहले बता दें वर्क ऑर्डर क्या है। जैसे परचेज ऑर्डर में क्या था, सिर्फ आप मटेरियल खरीद रहे हैं, लगाने का उसको खर्चा नहीं दे रहे हैं, ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। ऐसे वर्क ऑर्डर में है, वर्क ऑर्डर में आप मटेरियल खरीद भी रहे हैं और उसको लगाने का भी ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब दोनों का पैसा दे रहे हैं, तब आप उसको वर्क ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है आप मटेरियल कहीं और से करते हैं, लगाने के लिए किसी और को दिए, मतलब किसी और को परचेज ऑर्डर देके मटेरियल खरीद लिया और किसी और को सिर्फ लगाने का काम दिया। तो उस लगाने का काम जब दिए तब भी आप वर्क ऑर्डर ही देंगे, मतलब काम करने का ऑर्डर दे रहे हैं आप, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी आप वर्क ऑर्डर ही रिलीज करेंगे। आप चलिए पहले बताते हैं परचेज ऑर्डर में क्या क्या देखना। तो सबसे पहले जो है सॉरी आपका जो है लेटर हेड पे प्रिंट करना है। अगर लेटर हेड आप यूज नहीं कर रहे हैं तो ऊपर ही है जो आपके फॉर्मेट में आपके कंपनी का नाम होना चाहिए, जो परचेज ऑर्डर दे रहा है, जो खरीद रहा है उसका नाम होना चाहिए। जैसे कि हम मान लीजिए माइल कोजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड डाल दिए, ठीक है, आपकी कंपनी के आप ऑर्डर दे दिए, यहाँ पे लोगो दे दिए, फिर यहाँ पे लिख दिए ऊपर में परचेज ऑर्डर, ठीक है, परचेज ऑर्डर लिख दिए, ठीक है। ये परचेज ऑर्डर का आपने ऑप्शन यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दिया परचेज ऑर्डर, मतलब ये ऊपर देख के समझ जाएगा ये परचेज ऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद आपको डालना है परचेज ऑर्डर नंबर। जैसे कल को ट्रैक करेंगे तो कैसे ट्रैक करेंगे, उसको कौन सा नंबर दिया था, कैसे दिया था, उस ट्रैक करने के लिए। अगर आप सीरियल नंबर मेंटेन कर रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो आप क्या, जैसे माइल खोजिए तो शॉर्टकट में एमसी ले लीजिए, ठीक है। और एमसी लेने के बाद क्या कीजिए आप, ठीक है, उसके बाद जिस दिन आप दे रहे हैं उस दिन का तारीख लिख लीजिए, ठीक है। 27, जैसे आज का 27 है और 11 मंथ चला, 11 लिख दिया, और 25 ईयर चल रहा है, 25 ईयर चल रहा है, मतलब 2025 चल रहा है तो ईयर लास्ट का लिख दिया और डैश दे के 1 लिख दिया। थोड़ा और स्टैंडर्ड करना है तो जिस प्रोजेक्ट का है उस प्रोजेक्ट का शॉर्टकट लिखिए। जैसे कि 1 है, 1 से पहले आप उस प्रोजेक्ट का शॉर्टकट, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है आपका एक्स है तो 25 के बाद एक्स फिर डैश 1 लिख दीजिए, मतलब आपको पता रहेगा ये ऑर्डर एक्स प्रोजेक्ट के लिए गया है। उसके बाद जो है आपको सप्लायर का डिटेल लिखना है, नाम और एड्रेस। तो ये एक्स कंपनी को आप ऑर्डर दे रहे हैं, कोई कंपनी है एक्स नाम का, उसको ऑर्डर दे रहे हैं तो इसमें आपने एक्स लिखा है, ठीक है, इसमें आपने एक्स लिखा है तो ये एक्स कंपनी को दे रहे हैं। फिर ये एक्स का एड्रेस है, ठीक है, जो कंपनी है उसका एड्रेस लिखना है। फिर उसका इसमें जीएसटी नंबर लिखना है, जिस कंपनी को दे रहे हैं उसका यहाँ पे जीएसटी नंबर लिखना है। फिर रेफरेंस नंबर जो कोटेशन आपको दिया या परफॉर्मा इनवाइस दिया है, पीआई दिया है, जिस पेपर पर लिख के दिया ऊपर कोई नंबर लिखा होगा, जैसे आप वर्क ऑर्डर दे रहे हैं ना वैसे आप
एक नंबर वो देगा, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। कल को आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे जो आप कहाँ से ये प्राइस वगैरह लिए, तो वो मेंशन करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ मेंशन करना है बिलिंग एड्रेस, ठीक है। बिलिंग एड्रेस में क्या है, आपके कंपनी का एड्रेस आएगा और यहाँ पे जीएसटी नंबर आएगा आपका, ठीक है, ताकि इसी पे वो बिल कर पाए, ठीक है। अब शिपिंग एड्रेस है, आप ऊपर भी डाल सकते थे शिपिंग एड्रेस, मतलब जहां पे मटेरियल जाएगा, तो वो हमने नीचे दिखाया। आप यहाँ पे भी पार्ट वाइज करके दिखा सकते थे, लेकिन हमने वो नीचे दिखाया, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं नीचे। नीचे तो सीरियल नंबर हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। इसमें सप्लाई ऑफ नट, सप्लाई ऑफ बोल्ट, सप्लाई ऑफ वाशर, मतलब ये आप मेटेरियल ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए मिसिंग है सप्लाई ऑफ नट, मतलब एमएस का है, जीआई का है, क्या है वो आपको इसमें कुछ मेंशन नहीं किया। मान लीजिए आपको जीआई का चाहिए, आपने सीधा नट लिखा, एमएस का भेज दिया, तो आप इसमें जीआई लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। कोई और स्टैंडर्ड है, नंबर है, तो वो भी लिख सकते हैं। और ये रिक्वायर्ड लोकेशन है, किस लोकेशन पे चाहिए आप वो प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं, और चाहे तो आप चेंज करके यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन लिख के यहाँ पे जीआई लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कितना क्वांटिटी है वो क्वांटिटी लिख दिया, और नोज लिख दिया। मान लीजिए आप केजी में ऑर्डर करें तो केजी लिख दीजिए नोज की जगह पे, ठीक है। अगर आप लेंथ में लिख रहे हैं तो आरएमटी लिख, रनिंग मीटर लिख दीजिए। फिर ये यूनिट प्राइस है, ये टोटल प्राइस है, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, टोटल अमाउंट यहाँ पे बेसिक आ गया आपका, ठीक है। बेसिक का 18% जीएसटी आ गया, ठीक है। ये आपका जीएसटी आ गया, टोटल अमाउंट जीएसटी के साथ 230 रुपया हो गया। फिर आपको यहाँ पे लिखना है इन वर्ड्स में प्राइस, जो टोटल अमाउंट आ रहा है, इसको बोलते हैं क्लोज पीओ। क्लोज पीओ मतलब इससे ज्यादा पैसे का वो डिमांड नहीं करता है, कर सकता है फ्यूचर। एक होता है ओपन पीओ, वो बताएंगे। ओपन पीओ बहुत डेंजर होता है, ओपन पीओ कभी भी किसी को नहीं देने का, ठीक है। ये है क्लोज पीओ। क्लोज पीओ मतलब उसमें सीमित कर दिया गया है, ये इतना क्वांटिटी है, ये इतना क्वांटिटी है, इतना क्वांटिटी है, और इतना प्राइस है, टोटल इतना अमाउंट है, इतना अमाउंट हम आपको देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ओपन पीओ क्या होता है। ओपन पीओ बहुत ही डेंजर होता है। कोई गलत कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर आपको पकड़ा गया तो समझिए आपको बर्बाद कर देगा, ठीक है। ओपन पीओ में क्या होता है, सप्लाई ऑफ नट लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे केजी यूनिट कुछ नहीं लिखा, ठीक है, सीधा लिख दिया पर नोज 50 रुपए, ठीक है। उसमें ये अमाउंट नहीं लिखा, पर नोज 50, मतलब जितना क्वांटिटी मंगाते जाएगा पर नोज देते जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको उतना मटेरियल चाहिए नहीं था, और साइट वाला पीपल ये ऑर्डर दिखा दिखा कर मटेरियल साइट पे मंगा लिया, ठीक है। अब जिसने मेटल मंगाया वो तो आपसे पैसा मांगेगा, नहीं दोगे तो लीगल जाएगा। इसलिए ओपन पीओ कभी नहीं देना, जब भी देना आप क्लोज पीओ देना। क्लोज पीओ देने का फायदा ये होता है कि वो आपसे ये नहीं कह सकता है जो हमने इतना मटेरियल दिया, भैया तुमको हम ऑर्डर ही दिए इतना ही मटेरियल का, तो तुमने हमें कैसे ऑर्डर डिलीवर कर दिया इतना मटेरियल एक्स। जब ऑर्डर ये एक एक आइटम का दिए हैं तो तुम 10-10 20-20 आइटम कैसे ऑर्डर कर दोगे। तो ये क्लोज पीओ है। तो क्लोज पीओ हमेशा दीजिए, भले आपको रिवाइज करना पड़े, ज्यादा क्वांटिटी चाहिए तो फिर रिवाइज करके दो, लेकिन ये रिस्क मत लेना। आपको लगेगा कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छा है, धोखा नहीं देगा। जब पैसे की बात आता है तो सब लीगल जाते हैं, ठीक है, और फिर प्रॉब्लम खड़ा कर देते हैं। तो हमेशा जो है इस चीज का ध्यान रखना। तो ये सप्लाई ऑफ नट है, मतलब ये सिर्फ मटेरियल साइट पे देगा, इसको लगाएगा नहीं। ये सप्लाई ऑफ बोल्ट है, ये सिर्फ देगा, लगाएगा नहीं। सप्लाई ऑफ वाशर ये देगा, लगाएंगे, ठीक है। अब इसका टर्म कंडीशन क्या है, देखिए छोटा अमाउंट है, लेकिन जब लाख करोड़ में आता है तो लोग को एडवांस थोड़ा देते हैं, थोड़ा बाद में देते हैं। जैसे कस्टमाइज प्रोडक्ट होता है कंस्ट्रक्शन वगैरह में, या मान लीजिए आप उसको एडवांस दिए, वो कहीं से अरेंज करके रखेगा, फिर आपको डिलीवर करेगा, 10-15 दिन का टाइम लग रहा। तो उसमें क्या होता है, लोग वर्क ऑर्डर देने के बाद ये 20% 30% जो सेलर का रहता है टर्म कंडीशन, जो वो एक्सेप्ट करता है, एडवांस देता है पीओ के साथ। 20% एडवांस पेमेंट विथ पीओ, आप लिख सकते हैं विथ पीओ, ठीक है, मतलब जब पीओ दिया तभी, ठीक है। 70% बिफोर डिस्पैच आफ्टर इंस्पेक्शन एट फैक्ट्री, मतलब मान लीजिए सप्लाई चीटिंग नहीं करे, मटेरियल बन गया या मटेरियल मेरे पास आ गया, पैसा दे दो, आप डिस्पैच करेंगे, तो आप उसमें टर्म कंडीशन डाल सकते हैं, पहले चेक करेंगे तब आपको पैसा देंगे। 70%, फिर 10% 1 मंथ पीडीसी चेक बिफोर डिस्पैच, मतलब आप 70% पेमेंट वी के इंस्पेक्शन के बाद और 10% का पीडीसी दे 1 मंथ का, मतलब पोस्ट, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक, मतलब फ्यूचर के डेट में चेक आप पहले ही दे दिए, वो सिक्योर हो गया। सेलर हमको चेक मिल गया, डालना है, विड्रॉ कर लेना, बार बार आपको फॉलोअप नहीं करेगा, ठीक है।
कई लोग नहीं मानते, कई लोग मान जाते हैं, ठीक है। हो सकता है 70 जगह 80% बोले बिफोर डिस्पैच। तो ये पेमेंट टर्म आप पक्का लिखिएगा, और पेमेंट किसी के बातों में भरोसा आके नहीं करना है किसी को, तो फंस जाइएगा। फिर आप नीचे लिख दीजिएगा एज पर स्पेसिफिकेशन। मान लीजिए जो कोटेशन दिया है या टेक्निकल डाटा दिया है या अप्रूव ड्राइंग दिया है, वो आप उसमें लिख दीजिएगा और नीचे इस पेज के नीचे अटैच कर दीजिएगा पीडीएफ में, या उस पर भी साइन स्टाम्प करके उससे भी करवा लीजिएगा। अब डिलीवरी लोकेशन जो है, शिपिंग एड्रेस, वो आप नीचे लिख दें यहाँ पे, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब लिख दिए, अगर वहां का जीएसटी नंबर है तो वो भी लिख दीजिए आप, ठीक है। और फ्लोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड इन दिस कोटेशन, जैसे कि मान लीजिए पैकिंग विथ कोटेड सीट, प्लास्टिक रैपिंग, ये सब जो है इंक्लूडेड है इसी प्राइस में। नहीं तो कल के ये नहीं बोले जब हम पैकिंग का अलग से 2% लेंगे, 1% लेंगे, तो ये सब आप क्लियर कर लीजिएगा जब ऑर्डर दे रहे हैं। डिलीवरी टाइम 6 वीक फ्रॉम पीओ, मतलब जिस दिन पीओ दिए उससे, या जीएडी जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, टीडीएस, एडवांस पेमेंट, मतलब जिस दिन पेमेंट दिए उस दिन से 6 हफ्ते के अंदर में वो देगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स शैल बी एक्स्ट्रा एंड एज पर एक्चुअल, तो ये सब चेक करना। हो सकता है आप इंक्लूडेड डिस्कशन किए तो इंक्लूडेड लिख दीजिए, ठीक है। कंप्लीट असेंबली ऑफ एएचयू, फैक्ट्री असेंबल्ड मॉड्यूल फॉर्म। मान लीजिए एएचयू का फॉर्म है, तो आप एएचयू साइट पे असेंबली कराना चाहते हैं या वहीं से असेंबल का है, वो आप पहले लिख दीजिए, तो बाद में प्रॉब्लम आता है। इसमें लिखा है जो फैक्ट्री से ही असेंबल होकर आएगा, यहाँ पे सिर्फ लगेगा। विल बी एबल टू, ये है नट बोल्ट, मगर मैं एएचयू के बारे में बता रहा हूँ। एएचयू तो ऐसे खुला, मान लो बोलोगे आप नट बोल्ट जो है असेंबल करके आप भेजो, ठीक है, हम सीधा यहाँ पे यूज कर लें, कोई ऐसा पार्ट है तो असेंबल करके ही भेजो, तो वो कंडीशन आप यहाँ लिख सकते हैं। विल बी एबल टू कैंसल योर पीओ विदाउट एनी इंफॉर्मेशन और नोटिस इफ यू विल नॉट एज पर पीओ टर्म, अगर वो पीओ टर्म के हिसाब से नहीं है, टाइम डिले कर रहा है, या पेमेंट बोल रहा नहीं है हमको दे दो, मटेरियल नहीं आया, तो आप चाहे तो वो कभी भी कैंसिल करके वो पैसे आप उससे ले सकते हैं। वर्किंग टाइम एट साइट, मतलब कुछ रिपेयर करने के लिए या कुछ चेक करने का मटेरियल गलत आ गया, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो एज फॉर साइट टाइमिंग, मतलब साइट पे जो क्लियरेंस होगा या जो ऑफिस में क्लियरेंस होगा एज फॉर ऑफिस टाइमिंग, वो आप मेंशन कर सकते हो। एज पर साइट कंडीशन वी कैन चेंज इन स्पेसिफिकेशन बिफोर अप्रूवल द प्रोडक्शन। मान लो जो नट बोल्ट का जो आप प्रोडक्शन करने से पहले कुछ अगर चेंजेज आ रहा है तो आप वो चेंज करवा सकते हो, वो मेंशन कर देना। आवर टीम विद कस्टमर विल विजिट योर फैक्ट्री 2 times फॉर प्रोडक्शन प्रोग्रेस कंफर्मेशन, मतलब बहुत बल्क में नट बोल्ट है तो आप उसको बोल सकते हो हम 2 बार आपका फैक्ट्री विजिट करेंगे, चेक करेंगे, कल को ये ना बोले जो भैया हम फैक्ट्री में अलाउ नहीं करेंगे, तो पहले आप मेंशन कर देना। ऑल टूल्स टेकल्स विल बी इन योर स्कोप फॉर द असेंबली। अब नट बोल्ट अगर मान लो आपने बोला नहीं यहीं पे असेंबली करना है, कुछ और करना है, छोटा मोटा काम है, तो उसके लिए उसको जो टूल्स लेगा खुद ही लेके आएगा, ठीक है। अगर आप दे रहे हो तो मत लिखो, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, अगर और भी कोई टर्म कंडीशन है तो आप डाल सकते हो जो डिस्कशन हुआ, मतलब जो आपसे बात हो रहा है वो सब नीचे टर्म कंडीशन में आप डाल दो, ठीक है। ये तो मैं एक छोटा सा फॉर्मेट बता रहा हूँ। ये वर्क ऑर्डर और परचेज ऑर्डर होता है, लंबा लंबा होता है। जो परचेज ऑर्डर है एक पेज में बता रहा हूँ, लेकिन ये 10-10, 20-20 पेज का आता है, 100-100 पेज का होता है। सारे टर्म कंडीशन लिखे होते ताकि कल को कोई लफड़ा ना हो, ठीक है। लास्ट में लिखना है साइंड बाय माइल कोजी, मतलब जो कंपनी ऑर्डर दे रही है, मतलब आप दे रहे हो तो आपका साइन स्टैंप होना चाहिए। उसके बाद सेलर जो आपको मटेरियल दे रहा है, जिससे आप परचेज कर रहे हो, उसका साइन स्टैंप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये टर्म कंडीशन उसने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तब जाके आपको ये 20% पेमेंट करना है। अगर आपने बिना साइन स्टैंप का कर दिया तो ये लीगल आप एक्शन उस पर नहीं ले सकते। वो तो आप पे ले सकता है लेकिन आप नहीं ले सकते। तो यही है परचेज ऑर्डर, ठीक है। और ऐसे अगर ये फॉर्मेट सेम अगर आपको चाहिए या थोड़ा बहुत चेंजेस वाला, तो आप कमेंट करके आप अपना मेल आईडी दे दीजिए और हमारा टीम आपको ये फॉर्मेट आपको भेज देगा, ठीक है। ये था परचेज ऑर्डर, ठीक है। ये था पीओ, इसको शॉर्टकट में लोग पीओ भी बोलते हैं, ठीक है। जब आप सिर्फ मटेरियल खरीदते हो तो पीओ बोलते हो, पीओ सर कब मिलेगा या पीओ कब देंगे, ये सब बातें होती है। अब पीओ का तो हो गया, ठीक है। अब आते हैं वर्क ऑर्डर पे, ठीक है। वर्क ऑर्डर क्या है? मतलब जिसमें सप्लाई भी करे, जो मतलब जिससे हम खरीद भी रहे हैं और लगाए भी वही, या सिर्फ वो लगाए, उस कंडीशन में वर्क ऑर्डर जाता है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या कर रहा है हर लोग ना, इस कंडीशन में भी यही परचेज ऑर्डर दे देते हैं, ये वर्क ऑर्डर नहीं देते। सब बोलते हैं पीओ दे दो, पीओ दे दो, काम करने का भी बोलते हैं पीओ दे दो, ठीक है। अब ये वर्क ऑर्डर, ठीक है। वर्क ऑर्डर में क्या है, सब कुछ ऊपर का जो फॉर्मेट है सेम है, बस यहाँ परचेज की जगह जो है आपको जो है वर्क ऑर्डर लिखना,
ठीक है, यहाँ भी वही कंपनी का नाम लिखना है, डिटेल्स लिखना है, परचेज ऑर्डर के जब वर्क ऑर्डर का नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको वर्क ऑर्डर नंबर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपका बिलिंग डिटेल्स लिखना है, मतलब जो ऑर्डर दे रहा है वो अपना कंपनी का डिटेल्स, एड्रेस, जीएसटी नंबर डालेगा, डेट डालेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा है सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ नट, मतलब सप्लाई भी करेगा और इंस्टॉलेशन भी करेगा नट का, मतलब ये वर्क ऑर्डर में आएगा। और सेम अमाउंट मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी क्लोज पीओ है। फिर पेमेंट टर्म वगैरह लिखा हुआ है। अब इसमें आप दो तीन चीज लिख सकते हैं, ऑल लेबर एक्सपेंस एंड एचआर कंप्लेंसेस विल बी कवर्ड बाय वेंडर्स, मतलब एचआर कंप्लेंस मतलब जो पीएफ होगा, ईएसआई होगा, डब्ल्यूसी होगा, वो भी जो काम करेगा उसी के अंदर कवर होगा, या ऑडिट का जो भी वेलफेयर वगैरह होगा सब कवर होगा, ये इसमें होगा। परचेज में ये सब जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब इसमें मेंशन करेगा। जो लेबर का पीपी जो होगा, सेफ्टी शूज होगा, खाने पीने का, रहने का आइटम होगा, वो सब इसमें आप मेंशन कीजिए। वो लेबर का जो वेंडर है उसके स्कोप होगा, पहले ही मेंशन किए, ट्रांसपोर्टेशन होगा। नहीं तो बाद में क्या होता है, वेंडर बोलता है सर महंगा है, रूम दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मैं तो कंसीडर ही नहीं किया। तो इसलिए आप सब कुछ इसमें मेंशन कर दीजिए, लेबर का खाने पीने रहने जो भी है वो आपको खुद देना पड़ेगा। वेंडर स्कोप आप लिख दीजिए, तभी आप लीगल जा पाएंगे। ठीक है, पीपी जो हो गया, हेलमेट, जैकेट, सेफ्टी बेल्ट, ये सब उसमें होगा। तो ये था वर्क ऑर्डर और ये था परचेज ऑर्डर। ठीक है, शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके इसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं, हम दोबारा आपको इसके बारे में एक वीडियो बना देंगे या आपको कमेंट में ही समझा देंगे। और इसका अगर फॉर्मेट चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। धन्यवाद।